पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विनय से ही। नेहा ने अपने पिता को जैसे अपना फैसला ही सुना दिया। विनय के प्यार ने उसे पागल ही बना दिया था। विनय से नेहा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। नेहा जब विनय से पहली बार मिली तो उसे लगा कि जैसे उसे उसके सपनों का शहजादा मिल गया हो। गोरा चिट्टा हैंडसम विनय किसी फिल्म स्टार से कम न था। कॉलेज में लड़कियां उस पर मरती थीं, पर वह नेहा का दीवाना था। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, वही हुआ। कॉलेज की चारदीवारी पार कर उनकी मोहब्बत के किस्से नेहा के पापा के कानों तक भी पहुंच गए। उन्होंने नेहा को समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि विनय और उनके परिवार के स्टेटस में बहुत फर्क है। समीर के पिता की छोटी सी रेडीमेड गारमेंट की दुकान थी। विनय से छोटा एक बेटा और 2 बेटियां भी थीं। समीर की अभी नौकरी भी नहीं लगी थी, जबकि नेहा के पिता उच्च सरकारी अधिकारी थे। अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने नेहा और उसके भाई राहुल को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। उन्होंने नेहा को बहुत समझाया कि वह उस परिवार में कभी खुश नहीं रह पाएगी। बचपन से जिन सुख सुविधाओं की वह आदी है वे उसे वहां नहीं मिल पाएंगी, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। हार मानकर उसके पिता ने उसका विवाह विनय से कर दिया। नेहा जब ससुराल आई तो कुछ दिन में ही सबके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जो ससुराल वाले शादी से पहले उसे सिर आंखों पे बिठाते थे, वही अब सीधे मुंह बात नहीं करते थे। दरअसल विनय और उसके परिवार को मोटे दान दहेज की उम्मीद थी। विनय ने नेहा को सोच समझकर फंसाया था कि नेहा के पिता दहेज से उसका घर भर देंगे, पर नेहा के पिता ईमानदार अधिकारी थे। वैसे भी वे दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ थे। चेहरे पर चढ़ा मुखौटा थोड़े दिनों में ही विनय के चेहरे से उतरने लगा। घर में सासन्नत बात बात पर ताने देती कि पड़ोस के शर्मा जी की बहू कार लाई है, मिश्रा के यहाँ नकद 20 लाख आए हैं। सुनकर नेहा का दिमाग बना उठता। विनय से कुछ कहती तो वो उसी को उल्टा सीधा बोलकर घर से निकल जाता। सारे दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी के अलावा उसे कुछ काम नहीं था। मोहब्बत का बुखार उतरा तो नेहा का दम उस छोटे से घर में घुटने लगा, पर अब वह क्या करती? पापा से भी कैसे कुछ कहती? एक दिन नेहा बाजार गई तो विनय को किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले होटल से निकलते देख उसके तनबन में आग लग गई। जब विनय घर आया तो नेहा के सवालों के जवाब उसने थप्पड़ और घूंसों से दिए। घर वालों ने भी बेटे का ही साथ दिया। शोरगुल की आवाज पर पड़ोसी एकत्र हो गए। सबने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। इतने में विनय ने नेहा के बाल पकड़कर उसे घर के बाहर की तरफ धक्का दिया। नेहा जैसे ही गिरने को हुई कि 2 हाथों ने उसे संभाल लिया। नेहा ने देखा वो राहुल था, उसका छोटा भाई, जिसे नेहा के किसी पड़ोसी ने, जो कि उसका दोस्त था, फोन पर सारी बात बता दी थी। गुस्से से बुरी तरह भरे हुए राहुल को देख विनय और उसके परिवार वाले सकपका गए। राहुल ने पहले नेहा को अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर गाड़ी में रखी हॉकी स्टिक निकाली। नेहा ने रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका। नेहा को गाड़ी में लॉक करके वो गुस्से में अंदर घुसा और विनय को हॉकी से पीटने लगा। विनय माफी मांगता रहा, लेकिन राहुल ने कुछ न सुना। उसके बाद राहुल ने अपने पिता को और पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में दोनों पहुंच गए। नेहा के पिता की पहुंच बहुत थी। उसी समय विनय और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और विनय तथा उसके पिता को थाने ले गए। नेहा को उसके पिता अपने घर ले आए। घर आकर नेहा रोए जा रही थी और अपने पापा से माफी मांग रही थी। पिता ने बेटी को गले लगाया, प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, ये तुम्हारा भी घर है बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ। माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। इस विनय को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करो। राहुल ने भी अपनी दीदी को हौसला देते हुए गले लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसी तरह की और कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल गुरजीत स्टोरीज, कहानियां दिल से में जिंदगी के एक नए रंग के साथ, एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए।